नाउ सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन। अभी अपन प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा विल बी रियल। एंड ये जो टर्म है, ठीक है, ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है, विल बी रियल बोला है। अब ये कंप्लीट टर्म अगर रियल है तो इसमें इमेजिनरी टर्म नहीं चाहिए। तो सबसे पहले देखो कि इसको अपन किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। एंड ए विल बी रियल का मतलब होता है कि इमेजिनरी टर्म नहीं चाहिए। तो सबसे पहले ये जो आपका टर्म है, इसको x + iy या a + ib के फॉर्म में लिखना है। क्या आपका टर्म, सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 3 + 2i sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2i sin थीटा। तो देखो विल बी रियल इन द सेंस यहाँ पे अपने को इमेजिनरी टर्म नहीं चाहिए। अगर इमेजिनरी टर्म नहीं चाहिए तो उसको जीरो लेना पड़ेगा अगर वो कंटेंट है तो। लेकिन वो सब करने के पहले ये जो आपका गिवन टर्म है इसको x + iy के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी एक रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसमें i का टर्म ऊपर चाहिए, बट यहाँ पे i का टर्म ऊपर नीचे है और नीचे भी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट में i का टर्म ऊपर होता है। अगर मान के चलो i का टर्म अगर नीचे आ गया तो उसको ऊपर ट्रांसफर करने के लिए क्या करना, उस कॉम्प्लेक्स टर्म के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करना। तो नीचे में अगर i का टर्म आता है या कॉम्प्लेक्स टर्म आता है तो उसको रियल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करना। तो यहाँ पे नीचे में कॉम्प्लेक्स टर्म आया है, तो इस कॉम्प्लेक्स टर्म को रियल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे अपन, ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करेंगे। यानी क्या होगा, 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से आप क्या करो, ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाइड कर दो, ठीक है, इस तरह से। फिर देखो दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। तो 3 + 2i sin थीटा इंटू 1 + 2i sin थीटा डिवाइडेड बाय, अभी अपन जिस टर्म के ऊपर रैशनलाइजिंग करते हैं वह टर्म ऑलवेज एक आइडेंटिटी को बिलोंग करती है। वो आइडेंटिटी क्या है, a - b इंटू a + b, जिसका एक्सपेंशन क्या है, a² - b²। यानी क्या होगा, 1² - 2i sin थीटा का होल स्क्वायर। अब ऊपर में दो ब्रैकेट का इंटू है तो इसको एक्सपांड कर दो। पहले 3 से आप सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड करो, तो 3 + 6i sin थीटा, देन प्लस 2i sin थीटा से अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो, प्लस 2i sin थीटा प्लस 2 × 2 = 4 और i × i² sin² थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1। ये जो होल पावर है ये आप तीनों के लिए सेपरेट करो, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे i² sin² थीटा। अब देखो ये जो है, ये दो टर्म, ये जो मिडल टू टर्म्स है ये इमेजिनरी टर्म है। सो यहाँ से ये लाइक टर्म्स है ना, 6i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा, दे आर लाइक टर्म। सो इसका एडिशन होगा बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव, कितना आएगा, 8i sin थीटा। और i² का वैल्यू क्या है, तो i² का वैल्यू है -1। क्या i² का वैल्यू, -1, ठीक है। तो यहाँ पे i² का वैल्यू होगा -1, 4 sin² थीटा। यानी इसके पहले मैंने बताया होगा कि i = क्या होता है, √−1। अब i = √−1 होता है तो यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करो तो i² क्या होगा, -1, है ना। अगर आपका i √−1, ये चीज़ मैंने बताया था, ठीक है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स किए तो i² = -1, तो यहाँ पे i² का वैल्यू -1, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखता हूँ -4 sin² थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी i² -1 तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे 1 चाहिए, 1 और यहाँ पे आएगा 4 sin² थीटा। अब देखो 3 और 4 sin² थीटा दे आर द व्हाट, रियल टर्म।
सो राइट देम टुगेदर। ये आपका कंप्लीटली रियल पार्ट। अब बीच में लिखो यहाँ पे प्लस, और ये है हियर वी आर हैविंग द ओनली वन इमेजिनरी टर्म दैट इज 8 साइन थीटा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। और एक चीज याद रखो कि नीचे में डिनोमिनेटर में अगर आई का टर्म आता है या कॉम्प्लेक्स टर्म आता है तो उसको एनी हाउ रियल टर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप उस रैशनलाइजिंग करो, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर दिया तो फाइनली अपने को डिनोमिनेटर में रियल टर्म मिला। उसके बाद ऊपर में दो रियल टर्म है तो राइट देम टुगेदर, और इन दोनों रियल टर्म के नीचे में ये डिनोमिनेटर लिखो प्लस यहाँ पे इमेजिनरी टर्म एक ही है 8 साइन थीटा। उसके इसके लिए ये जो इमेजिनरी टर्म है यानी आपको रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म, तो रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म दोनों के नीचे ये डिनोमिनेटर सेपरेटली लिखना है। यानी ये है आपका रियल टर्म प्लस ये है आपका कौन सा टर्म, इमेजिनरी टर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि दिस विल बी रियल, है ना, ये कंप्लीट जो टर्म है ये अपने को रियल चाहिए। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे इमेजिनरी का टर्म नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे इमेजिनरी का टर्म नहीं चाहिए तो इसको जीरो लेना पड़ेगा, यानी 8 यानी जो टर्म नहीं चाहिए उसको क्या लेना है, जीरो। यानी 8 साइन थीटा प्लस 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये होगा आपका इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये अगर जीरो हो गया तो एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसलिए 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन आएगा 8 साइन थीटा इक्वल टू जीरो, 8 कांस्टेंट है, सो दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। देन आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जनरल सॉल्यूशन पढ़े होंगे। अगर साइन कॉस टैन के राइट साइड में जीरो है तो वी हैव द वन काइंड ऑफ फार्मूले टू फाइंड देयर जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे साइन के राइट साइड में जीरो है, सो इसके लिए अगर अपने को जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो क्या है, थीटा इज इक्वल टू n पाई। यहाँ पे n बिलोंग्स टू कैपिटल जेड यानी सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंटीजर नंबर्स। यानी यहाँ पे आप n की जगह कोई भी निगेटिव पॉजिटिव इवन जीरो, यानी जीरो को पकड़ के, क्योंकि इंटीजर में जीरो आता है, सो जीरो को पकड़ के कोई भी निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर यहाँ पे पुट करो। सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n यू नो द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ थीटा, यानी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n के लिए थीटा का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा और उस करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ थीटा के लिए क्या मिलेगा आपको, साइन का वैल्यू जीरो मिलेगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे इसका आपका आंसर होगा थीटा क्या होगा, अगर दिस विल बी अगर रियल कंसिडर किए तो आपका थीटा क्या होगा, n पाई होगा, राइट। देन कम टू द सेकंड क्वेश्चन, solution of second question. The real values of x and y for which the equation is, ठीक है, is satisfied are। तो रियल वैल्यूज ऑफ x and y क्या लिखा है, x + iy इंटू 2 - 3i इज इक्वल टू क्या है, 4 + i। ठीक है, तो अपने को x और y के लिए किस तरह का वैल्यू निकालना है, रियल वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको इस गिवन को सॉल्व करके सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में दो ब्रैकेट का इनटू है तो इसको आप एक्सपैंड कर दो, क्या आएगा इसका एक्सपेंशन, तो इसका एक्सपेंशन होगा आपका 2x - 3xi प्लस 2yi प्लस माइनस 3y i इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + i। 2x - 3x, अब देखो यहाँ पे ये जो आपके मिडल मतलब ये जो आपके बीच के दो टर्म्स है, ये जो आपके मिडल टर्म्स है ये कंप्लीटली इमेजिनरी है, मतलब इनको i अटैच है, तो यहाँ से आप i को कॉमन ले लो। ठीक है, अगर अपन यहाँ से i को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, -3x + 2i। देन आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1, तो -1 क्या होगा, +3y इज इक्वल टू 4 + i। अब देखो ये रियल टर्म है, ये भी आपका रियल टर्म है, तो ये दोनों रियल टर्म को आप एक साथ लिखो, यानी 2x + 3y प्लस i इंटू -3x + 2y इज इक्वल टू 4 + i, है ना।
ये फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बोथ आर द रियल टर्म्स, सो राइट देम टुगेदर. देन हियर लेफ्ट ओनली वन इमेजिनरी टर्म, सो इसको आप एंड में लिखो, इज इक्वल टू 4 प्लस आई. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हैविंग one real term and one imaginary term, whereas right side also having the one real term and one imaginary term. Okay, therefore directly compare the real term with real term and imaginary term with imaginary term. तो ये real term जो है, ये real term है, ये imaginary term है, ये real term है, ये imaginary term है. तो real term के साथ compare करो. 2x plus 3y is equal to 4, इक्वेशन नंबर 1. देन इमेजिनरी टर्म जो है, ये देखो इमेजिनरी टर्म के साथ कंपेयर करते समय आई का टर्म इटसेल्फ कैंसल्ड, ठीक है. -3x प्लस 2y इज इधर में आई का कोएफिशिएंट क्या है 1, इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों इक्वेशंस को दीज आर द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. सो इन दोनों इक्वेशंस को आप किसी एक मेथड से, इट मीन्स वी हैव द सर्टेन मेथड्स दैट यू लर्न in lower standard, elimination method, substitution method, even cross multiplication method. Here use any one method. Okay, तो यहाँ पे किसी भी एक मेथड का यूज करके अगर इसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. ठीक है. The real part of 1 minus cos theta plus 2i sin theta whole power is -1. So see the solution of the first question. सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका पहला 1 माइनस कॉस थीटा राइट प्लस 2i साइन थीटा होल पावर इज -1. तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2i साइन थीटा होल पावर इज -1 के लिए मतलब ये जो है ना, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के लिए अपने को क्या निकालना है, सिंपली आपको रियल पार्ट निकालना है. कैसे निकालेंगे देखो. तो ये जो है, ये तो आपका रियल पार्ट है 1 माइनस कॉस थीटा, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है. राइट, ये आपका रियल पार्ट, ये आपका इमेजिनरी पार्ट. बट अपन ये नहीं कह सकते कि आपका रियल पार्ट 1 माइनस कॉस थीटा है, क्योंकि इस कंप्लीट टर्म का होल पावर -1 है. तो इस कंप्लीट टर्म का होल पावर -1 होने के कारण डायरेक्टली अपन ये नहीं कह सकते कि इस स्टेटमेंट का जो रियल पार्ट है वो 1 माइनस कॉस थीटा है. गलत. पहले ये जो होल पावर है ना -1, इस होल पावर -1 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, यानी पावर -1 की जगह 1 चाहिए. ठीक है, तभी अपन डायरेक्टली रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट टेक आउट कर सकते हैं. यानी जब तक अपन होल पावर को +1 नहीं बनाएंगे तब तक अपन डायरेक्टली यहाँ से रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट को टेक आउट नहीं कर सकते. तो सबसे पहले आपका पर्पस क्या है कि ये जो आपका होल पावर है जो कि -1 है, इस -1 को +1 बनाना, यह आपका पर्पस होना चाहिए. तो कैसे बनाएंगे देखो. सबसे पहले क्या करते हैं, अगर इसका आप यहाँ से पहले 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला है. देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले. क्या है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला? 2 साइन स्क्वायर थीटा. देन साइन 2 थीटा का फार्मूला है, क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. राइट. तो इस तरह से दो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं. अब इन स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज़ करके आपको 1 माइनस कॉस थीटा के लिए इवन साइन थीटा के लिए क्या बनाना है, फार्मूले. तो जब भी अपन स्टैंडर्ड फार्मूले से फार्मूले बनाते हैं तो डिफरेंस कहाँ होता है, एंगल में. बाकी मैटर सेम होता है. अब ये जो टर्म है 1 माइनस कॉस थीटा, ये इस फार्मूला में लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग करता है. अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड के समान लिखना है तो कॉस के एंगल का आधा हुआ है, हाफ. तो यहाँ पे कॉस का एंगल थीटा है, थीटा का आधा θ/2, एंड राइट साइड में साइन स्क्वायर का एंगल होगा θ/2. क्या होगा 2 साइन स्क्वायर θ/2 प्लस 2 i, और साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा 2 साइन थीटा. एक्चुअली ये जो साइन थीटा है ये लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग करता है, जस्ट आई टोल्ड यू. अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड जैसा लिखना है तो फर्दर सी द व्हाट एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म. ठीक है, तो यहाँ पे साइन का एंगल 2 थीटा है, इधर में आधा हुआ है. इसमें साइन का एंगल थीटा है, थीटा का आधा θ/2.
तो राइट साइड में साइन कॉस का एंगल थीटा बाई 2 होगा। यानी जब भी अपन स्टैंडर्ड फार्मूले से फार्मूले बनाते हैं तो डिफरेंस एंगल में होता है, बाकी मैटर जैसे का वैसा 2 रहेगा, साइन स्क्वायर रहेगा, 2 रहेगा, साइन रहेगा, कॉस रहेगा, सब रिमेनिंग ऑल दोस थिंग्स दे कीप एज इट इज, ओनली डिफर इन एंगल। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो इस तरह से इसको ब्रैकेट में क्लोज करके होल पावर -1 लिख देना। अब देखो यहां से 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन आता है, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 बचेगा, एक 2 बचेगा आए, और यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 होल पावर इज -1। ठीक है, तो ये जो आपका कंप्लीट स्टेटमेंट है, इस कंप्लीट स्टेटमेंट में से 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में लिखेंगे साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 आए कॉस थीटा बाई 2, देन होल पावर इज -1। अब देखो इनटू में और अपॉन में अपन होल पावर को क्या कर सकते हैं सेपरेट, तो ये 2 साइन थीटा बाई 2 इवन ब्रैकेट, इन दोनों के बीच में क्या है इनटू है, इसलिए इस होल पावर को अपन दोनों के लिए क्या कर सकते हैं सेपरेट। तो क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 होल पावर इज -1, यहाँ पे आएगा आपका साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 आई कॉस थीटा बाई 2 होल पावर इज -1। ठीक है, अब क्या करो, अब देखो इसको आप अभी ये जो टर्म है ना ब्रैकेट के अंदर का टर्म एक पोलर फॉर्म में है, बट जो पोलर फॉर्म होता है उसमें कॉस का टर्म पॉजिटिव होता है, और मतलब यहाँ पे कॉस का एक टर्म है, साइन का एक टर्म है, राइट। बट पोलर फॉर्म में कॉस का टर्म पॉजिटिव होता है और साइन का टर्म कॉस का टर्म रियल टर्म होता है और साइन का टर्म इमेजिनरी टर्म होता है। बट यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यहाँ पे कॉस का टर्म इमेजिनरी है और साइन का टर्म रियल है। तो ये जो कॉस का टर्म रियल है ना, ये जो कॉस का टर्म इमेजिनरी है इसको रियल बनाना है, और जो साइन का टर्म रियल है इसको इमेजिनरी बनाना है। कैसे, तो पहले इसको आप नीचे ट्रांसफर करो, क्योंकि इस कंप्लीट टर्म का होल पावर -1 है। ठीक है, तो इसको भी कर लो, क्योंकि इसका भी पावर निगेटिव है। तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा, जब कोई टर्म न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ट्रांसफर होता है, तो उसके पावर का साइन क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो इसके पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा इस तरह से। अब देखो कॉस के टर्म को मैंने और एक चीज बताया था कि नीचे में अगर आपका कॉम्प्लेक्स टर्म आता है, ये पोलर फॉर्म को छोड़ दो, नीचे में अगर आपका कॉम्प्लेक्स टर्म आता है तो उसको एनी हाउ रियल टर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसको अगर रियल टर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करो, तो क्या होगा इसका कॉन्जुगेट, ये होगा साइन थीटा बाई 2 माइनस 2i कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2 माइनस 2i कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, देन दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर, तो क्या आएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस 2i कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा बाई 2। ओके, अब देखो अपन जिस टर्म के ऊपर रैशनलाइजिंग करते हैं, यहाँ पे अपन किसके ऊपर रैशनलाइजिंग किए, डिनोमिनेटर के ऊपर रैशनलाइजिंग किए। तो ये जो आपका डिनोमिनेटर है ना, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस आइडेंटिटी को बिलोंग करता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका एक्सपेंशन क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका a है, ये आपका b है, ये a है और ये b है, एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2i कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर यानी कितना आएगा 4i स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, देन साइन यहाँ पे ये 2 ठीक है नीचे ट्रांसफर कर दिया। ओके,
अब देखो फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो नीचे में कंप्लीटली किस तरह का टर्म है, तो नीचे में कंप्लीटली रियल टर्म है। यानी एक चीज याद रखो हमेशा के लिए कि जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स टर्म आता है या रियल टर्म आता है तो उसको एनी हाउ रियल जब भी डिनोमिनेटर में इमेजिनरी टर्म आता है या कॉम्प्लेक्स टर्म आता है तो उसको एनी हाउ रियल टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए अगर दो टर्म का प्लस माइनस है तो रैशनलाइजिंग करना पड़ेगा, और अगर आई का सिंगल टर्म है तो ऊपर नीचे उसी आई से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे में डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स टर्म है, सो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये जो कॉम्प्लेक्स टर्म है ये इस तरह से रियल टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो है ना, ये जो स्टेटमेंट है इसका आपको रियल पार्ट निकालना है। तो ये जो डिनोमिनेटर है जो कि डिनोमिनेटर में कंप्लीटली आपका रियल टर्म है, तो ये रियल टर्म डिनोमिनेटर में कंप्लीटली रियल टर्म है और न्यूमरेटर में रियल टर्म एज वेल एज इमेजिनरी टर्म है। तो ये जो कंप्लीट टर्म है, ये जो कंप्लीट क्या बोलते हैं रियल टर्म है, ये आप इन दोनों के नीचे लिखो। यानी कैसे लिखोगे, साइन थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी कट जाएगा 1/2। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को देखो, यहाँ पे ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन जो है वो इन टर्म्स ऑफ कॉस के फॉर्म में दिए हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर साइन और कॉस दोनों कंटेंट है। तो आंसर अपने को कॉस के टर्म में चाहिए तो साइन के टर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हटाने के लिए फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करो, यानी लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, देन सी द लाइक टर्म, इसका कोएफिशिएंट -1 है, ये 1 को एज इट इज लिखो, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना आएगा, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। उसके बाद एक फार्मूला है, ये देखो यही फार्मूला है यहाँ पे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी या फिर अपन ऐसा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो है मैंने बताया कि जब भी अपन स्टैंडर्ड फार्मूले से फार्मूले बनाते हैं तो डिफरेंस क्या होता है एंगल में, बाकी मैटर सेम। तो ये जो टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इस फार्मूला में किस साइड को बिलोंग करता है, राइट साइड को। यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो इस स्टैंडर्ड फार्मूला को स्टडी करके कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के लिए फार्मूला बनाना है। अब ये टर्म राइट साइड को बिलोंग करता है, राइट साइड को लेफ्ट हैंड साइड के समान लिखना है। तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर के एंगल का डबल हुआ है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर का एंगल थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का डबल थीटा, एंड राइट साइड में कॉस का एंगल होगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, तो यहाँ पे आप कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह लिखो, क्या लिखोगे 1 प्लस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह लिखना 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, और सिंप्लीफाई करो तो आपको इन चार ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो इसे 2 1 प्लस 3 ब्रैकेट में लिखना, ये लिखना 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, या ऐसे ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि 3 जो है ना ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का मल्टीप्लायर है, इसीलिए ये जो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू है ये ऐसा ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, फिर 1 के नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये 2 से कट जाएगा और आपको आंसर मिलेगा। राइट, नाउ सी दिस क्वेश्चन a प्लस आई बी फॉर्म ऑफ cos x प्लस आई साइन एक्स, है ना। ये जो आपका कंप्लीट टर्म है, राइट, तो ये जो आपका कंप्लीट टर्म है इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे देखो, क्या है cos x प्लस आई साइन एक्स, ओके, इंटू cos y प्लस आई साइन y डिवाइडेड बाय ये कॉट यू को लिखो आप साइन कॉस के फॉर्म में, यानी कॉस यू अपॉन साइन यू प्लस आई हियर,
देन यहाँ पे लिखो आप 1 प्लस आई tan v को लिखो आप साइन v अपॉन कॉस v, ठीक है, इस तरह से। देन कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। इन दो ब्रैकेट को एक्सपैंड मत करो, क्योंकि यहाँ पे एक लॉ अपन अप्लाई करेंगे। यानी अपन इसके पहले थ्योरी में देखे थे कि अगर जो पोलर टर्म्स है, यानी पोलर टर्म्स का अगर प्रोडक्ट आता है तो उसको अपन कैसे करते हैं कि रियल टर्म के एंगल का प्लस करते हैं और इमेजिनरी टर्म के एंगल का प्लस करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट को बिलोंग करता है, इसलिए इसको एक्सपैंड मत करो। यहाँ पे आई के नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आएगा कॉस यू प्लस आई साइन यू डिवाइडेड बाय साइन यू। यहाँ पे 1 के नीचे 1 लिख के क्रॉस करो तो कॉस v प्लस आई साइन v अपॉन कॉस v, राइट। देन कॉस x प्लस आई साइन x इंटू कॉस y प्लस आई साइन y। अब क्या करना है कि डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन आता है, क्या आता है डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन, तो ऑलवेज डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो साइन यू कॉस वी ऊपर जाएगा, ये साइन यू कॉस वी ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे अपन, डिनोमिनेटर में लिखेंगे कॉस यू प्लस आई साइन यू इंटू कॉस वी प्लस आई साइन वी, ये लिखेंगे। अब इसके ऊपर देखो, ऊपर में दो पोलर टर्म का इंटू है, नीचे में भी दो पोलर टर्म का इंटू है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना, अपन थ्योरी में देखे क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है कि जो आपका रियल पार्ट है कॉस, ठीक है, इस कॉस के एंगल का अगर इंटू रहा प्रोडक्ट रहा तो एंगल का प्लस करेंगे, अगर यही अगर कॉस के टर्म अपॉन में रहे तो एंगल का माइनस करेंगे, ठीक है। देन प्लस आई को कॉमन ले लो। देन वैसे ही मतलब सिमिलरली अगर साइन के टर्म अगर अपॉन इंटू में है तो उनके एंगल का प्लस कर देंगे, अगर अपॉन में है तो एंगल का इस तरह से माइनस कर देंगे। और ये जो टर्म है इसको आप एज इट इज लिखो साइन यू कॉस, क्या है साइन यू कॉस वी। तो ये है आपका आंसर, राइट। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है, मॉड ऑफ जेड माइनस 4 अपॉन मॉड ऑफ जेड, सॉरी मॉड ऑफ जेड माइनस 4 अपॉन जेड इक्वल टू 2। अब देखो एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 है, तो इसको लिख सकते हैं अपन लेस दैन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। यानी मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट, ठीक है, ये लिख के दिया है। तो सारे प्रॉपर्टीज जो भी अपने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए उससे रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज अपने लिखे हैं। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। तो यहाँ पे मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि मॉड्यूलस है, मॉड है ना यहाँ पे। सेकंड है कि मॉड ऑफ z1 माइनस z2 अगर है तो इसको लिख सकते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। सेकेंड थिंग अगर इस तरह से है z1 प्लस z2 ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। अब देखो यहाँ पे बीच में अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, लेकिन बीच में प्लस है, और प्लस अगर बीच में अगर प्लस है तो प्लस के लिए अगर बीच में अगर दो कॉम्प्लेक्स टर्म के बीच में अगर प्लस है तो अपन लेस दैन इक्वल टू लिखते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू लिखना चाहिए, लेकिन मैंने लिखा ग्रेटर दैन इक्वल टू, है ना। दो कॉम्प्लेक्स टर्म के बीच में अगर प्लस है तो यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू है बाय प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे प्लस है तो क्या होना चाहिए लेस दैन इक्वल टू, बट लिखा क्या ग्रेटर दैन इक्वल टू। मैं यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू लिखा, इसलिए मैंने बीच में प्लस न लिखते हुए माइनस लिखा। या आप जस्टिफाई कर सकते हो जितने भी प्रॉपर्टीज है मॉड्यूलस में, आर्गूमेंट में, ठीक है, जितने भी प्रॉपर्टीज है इन ऑल, स्पेशली मॉड्यूलस के प्रॉपर्टी की, तो मॉड्यूलस में जो प्रॉपर्टीज है या मॉड्यूलस की जो प्रॉपर्टीज है उसको अपन इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेके, ठीक है। तो इसको भी अपन कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेके जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज करेंगे। इसको लिखता हूँ मैं मॉड ऑफ जेड, ठीक है, मॉड ऑफ जेड, बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखता हूँ, रही बात माइनस की तो इसको इस तरह से लिखता हूँ,
इस तरह से, ठीक है। अब इसको अपन लिखेंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये आपका Z1 है और ये आपका Z2 है, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 यानी मॉड ऑफ Z माइनस मॉड ऑफ -4 अपॉन Z। अब देखो इनटू में और अपॉन में, अब देखो इसमें मॉड ऑफ Z माइनस 4 अपॉन Z इक्वल टू कितना होता है 2, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो इसका तो आंसर अल्टीमेटली यही आता है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी Z माइनस 4 अपॉन Z मॉड ऑफ, मॉड ऑफ Z माइनस 4 अपॉन Z इक्वल टू 2 होता है। तो यहाँ पे अपन लेफ्ट हैंड साइड में इस कंप्लीट टर्म की जगह 2 लिख सकते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस, अब देखो इनटू में और अपॉन में ये मॉड को अपन सेपरेट कर सकते हैं इस तरह से, मॉड ऑफ -4 अपॉन मॉड ऑफ Z, तो मॉड ऑफ -4 कितना होगा, +4 और अपॉन मॉड ऑफ Z, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 4 अपॉन मॉड ऑफ Z। अब मॉड ऑफ Z के नीचे 1 लिख के क्रॉस करो, ठीक है, कितना आता है 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉड ऑफ Z स्क्वायर -4 अपॉन मॉड ऑफ Z। अब इस मॉड ऑफ Z को यहाँ से हटाने के लिए दोनों तरफ मॉड ऑफ Z से मल्टीप्लाइड करो, तो 2 मॉड ऑफ Z ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉड ऑफ Z स्क्वायर -4, ठीक है। अब देखो अपन क्या करते हैं कि इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये दोनों देख मॉड ऑफ Z स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या बनेगा, निगेटिव, -4 बाद में लिखो मॉड ऑफ Z के टर्म को, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये -4 इधर आएगा तो क्या होगा, +4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब जनरली आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें जो स्क्वायर वाला टर्म होता है फर्स्ट टर्म, वो जनरली अपन पॉजिटिव रखते हैं। अब यहाँ पे ये जो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मॉड ऑफ Z, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होता है, तो ये क्वाड्रेटिक टर्म कहलाएगा क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, किसका, मॉड ऑफ Z का। सो दिस इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेटिक टर्म इन टर्म्स ऑफ मॉड ऑफ Z, क्योंकि यहाँ पे मॉड ऑफ Z का पावर 2 है, सो इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मॉड ऑफ Z। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट टर्म का पावर जो होता है, फर्स्ट टर्म जनरल, फर्स्ट टर्म इट मींस स्क्वायर वाला टर्म, तो स्क्वायर वाले टर्म का जो पावर, स्क्वायर वाले टर्म का जनरली जो साइन होता है वो पॉजिटिव रखते हैं, बट यहाँ पे निगेटिव है, सो इस निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो इन तीनों टर्म में से आप माइनस साइन को कॉमन ले लो, ठीक है, इस तरह से। तो ये निगेटिव का पॉजिटिव होगा ब्रैकेट के अंदर, ये पॉजिटिव का निगेटिव होगा और ये भी पॉजिटिव का निगेटिव होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टीज के अनुसार अगर इस माइनस साइन को राइट साइड में शिफ्ट करते हो तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू का बनेगा आपका लेस दैन इक्वल टू, ठीक है। तो ये एक इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इक्वल टू में ये माइनस साइन को अगर इस साइड में, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, दिस इज द इनइक्वालिटी, तो माइनस साइन को अगर अपन राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू का बनेगा लेस दैन इक्वल टू। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके आप मॉड ऑफ Z का वैल्यू निकाल सकते हो और निकाल के किसी एक ऑप्शन के साथ मैच करो। अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर आपको रूट्स निकालना है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो। क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू, मतलब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे अपन, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप क्या करो कि सेपरेटली भी आप इस क्वाड्रेटिक टर्म से रूट्स निकाल सकते हो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके, तो आप अलग से इस क्वाड्रेटिक टर्म के लिए इस फार्मूला का यूज करके रूट्स निकालो और इस क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके जो भी रूट्स निकलेगा वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना और फिर 0 के साथ कंपेयर कर देना, मतलब ठीक है। तो मैंने ऑप्शन के साथ मैच करना, फिर तो आप क्या करना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस क्वाड्रेटिक टर्म को इस क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके इस तरह से सेपरेटली अलग से, अगर यहाँ पे अगर कंफ्यूजन लगता है तो अलग से इसको फैक्टराइज करो और जो भी मॉड ऑफ Z का मतलब जो भी रूट्स मिलते हैं वो यहाँ पे अपन लेफ्ट हैंड साइड में इसकी जगह पुट करेंगे और लेस दैन इक्वल टू 0 लिखेंगे और फिर ऑप्शन के हिसाब से आंसर देखेंगे, राइट।